नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का स्वदेश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अक्षय विधुआ। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। दिल्ली में विक्रम उत्सव का आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन 12, 13 और 14 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आइए इसी पर चर्चा के लिए इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। हमने पहले कभी नहीं सुना कि मध्य प्रदेश की राजधानी से निकलकर देश की राजधानी में आप लोग विक्रम उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसकी परिकल्पना, ये विचार कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एक माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, यही समय है, सही समय है, हमारा समय है। विक्रमादित्य को दिल्ली पहुंचने में 2000 साल लग गए, ठीक, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को आज से लगभग 2100 वर्ष पहले हिंदुस्तान से बाकायदा खदेड़ कर बाहर किया। वो हमारे एक शौर्य की बड़ी परंपरा रही है। बाद के वर्षों में खास करके जो 1800-500 साल का जो इतिहास हमारा है, तो हर बार हम बताते कि साहब हमारे साथ ये जाति हो गई, हम पराधीन हो गए, पराधीन। तो विक्रमादित्य हमारे लिए पहले वॉरियर हैं, फ्रीडम के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने बाकायदा निर्णायक रूप से जो विदेशी आक्रांत हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्होंने उनको निकाल बाहर किया। फिर लगातार जो पिछले 300-400 साल का जो हमारा दौर रहा है, खास करके उसमें ये बहुत ही सायास तरीके से पश्चिम के इतिहासकारों ने, पश्चिम के जो जिनने हिंदुस्तान पर जिनका कब्जा था, उन्होंने भारत विखंड मैंने जीत तो लिया ही है, हमको पराधीन तो बना लिया, लेकिन उसके साथ साथ मनो शारीरिक रूप से हमको विखंडित करने के जो जबरदस्त प्रयास हुए हैं, उस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इस दौर में हमारे सारा जो गौरव है, अंग्रेज आए ही इसी भाव से थे कि हिंदुस्तान जो है अंधेरे का क्षेत्र है, जाहिल और सो कॉल्ड वनवासी समाज के लोग हैं, जिनको कुछ आता नहीं है और उनके उद्धार के लिए वो पधारे हैं। क्योंकि सारी दुनिया की सारी समृद्धि, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया का सारा जो ज्ञान है, वो उनके पास है। और बल्कि ये बहुत पुरानी बात नहीं हुई है कि जब वो मानते थे कि ईसा मसीह के पहले दुनिया थी ही नहीं। फिर उनको सिकंदर को चूंकि एस्टेब्लिश करना था, तो उन्होंने फिर इतना मान लिया कि हाँ, सिकंदर आए थे, विश्व विजेता थे कि नहीं थे ये, क्योंकि हिंदुस्तान पे उनका कोई कब्जा नहीं था, चाइना पे उनका कोई कब्जा नहीं था, उसके बावजूद वो विश्व विजेता है। तो ये पश्चिम का जो अपना कुचक्र था, उसका हिस्सा रहा। तो सिकंदर को चूंकि विश्व विजेता के रूप में उनको एस्टेब्लिश करना था, तो वो फिर ईसा मसीह से 500-700 साल पहले, 1000 साल पहले भी वो देखने लगे। हाँ सर, तब भी था। तब भी उन्हें माना कि साहब ये चूंकि विकसित समाज नहीं रहे हैं, तो कॉपर एज और आयरन एज और फलाना ठिकाना करते भी, साहब ये तो सब जाहिल लोग ही थे, यहाँ कुछ नहीं था और हमने उद्धार किया। तो चूंकि संयोग से विक्रमादित्य का संबंध जो है उज्जैन से रहा है, और हम लोग भी उसी शहर से आते हैं, और लगभग ये भाव मान लिया गया था कि विक्रमादित्य नाम का कोई शख्स भी नहीं हुआ। सिंहासन बत्तीसी की और बात हमने पहले सुना भी, भी। हाँ, पहले भी ये था कि भाई उज्जैन के लोग हैं जो अपना गाना गाते रहते हैं कि साहब ये विक्रमादित्य से फला था। तो डॉक्टर मोहन यादव जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन आज से बहुत पुराने समय में जब वो युवा थे, मैं बात कर रहा हूँ 2006-7 के आसपास की, तो एक युवा के रूप में उनका यह संकल्प था कि भाई उज्जैन के बारे में, महाकाल के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में और विक्रम संवत के बारे में चिंता होना चाहिए और उसको राष्ट्रीय फलक पर फिर से लेके आना चाहिए। तो उन्हें विक्रमोत्सव का एक सिलसिला चालू किया, उज्जैन में शुरू किया। 1 दिन का, 2 दिन का, 1.5 दिन का, इस तरह से चल रहा था। और जितना सहयोग एक अशासकीय व्यक्ति को मिल जाता है, मिल सकता होगा, उन्होंने उसके लिए यथावश्यक परिश्रम करके किया।
बाद में 2009-10 के आसपास सरकार ने इसको गंभीरता से लेना शुरू किया और 2009-10 में विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना हुई। उसमें भी अहम भूमिका जो डॉक्टर मोहन यादव उनकी रही, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, और इसके अलावा अडवाणी जी हैं और भी लोग थे जिनने इसको बात को समर्थन कहा कि हाँ ये होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके विक्रमादित्य को लेकर, उनके समय को लेकर, उनके नवरत्न परंपरा को लेकर गंभीर शोध और सबके काम भी हमने सिलसिला चालू हुआ। और इस पिछले 10, 12, 14 साल में मुझे कहते हुए गर्व है कि एक इतिहास ने जिस शख्स को नकार दिया, जिस संवत को भी इतिहास और सरकार ने नकार दिया, सिर्फ एक दिन के लिए गुड़ी पड़वा पे हम कहते थे विक्रम संवत बदल रहा है, सिर्फ इतना याद है लोगों को। नहीं, वो भी उसकी जगह तो शक संवत लाद दिया था ना। ईस्वी सन आपने कर दिया, विक्रम संवत को आपने कहा कि वैसे ये भूल जाओ, कुछ नहीं था। जबकि 1949 में, 1949 में जब संविधान बन रहा है उसके ठीक पहले तक, और संविधान में भी उसका जिक्र है विक्रम संवत का, लेकिन 1949-50 के बाद हमारा एक तरह का बुरा समय शुरू होता है। मैंने अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बावजूद ये जो घटनाक्रम ये और तेजी से बढ़ने लगा। जो जड़ें छुड़ गए थे उन्होंने हाँ, पनपना शुरू किया। और इसको भी कृपया ध्यान देने की जरूरत है कि आज की तारीख में 2025 में यदि आप अपनी चेक पर शक संवत के हिसाब से कोई तिथि लिखेंगे तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। जब राष्ट्र ने कैलेंडर के रूप में ईस्वी सन को और शक संवत को अडॉप्ट किया हुआ है, अंगीकार किया हुआ है, तो ये उसको भी खारिज आप क्यों कर रहे हैं? विक्रम संवत को तो आपने खारिज किया, वो तो डेलिब्रेट था, लेकिन आपने तो, हमारा ये मानना है कि आपने उसको भी मन में छल का भाव रखते हुए शक संवत के साथ भी सोतला व्यवहार किया। तो आज की तारीख में, आज हम लोग जब अभी बैठकर बात कर रहे हैं, तो कौन सा शक संवत के हिसाब से कौन सा समय है, कौन सी तिथि है, क्या है, तो ना हमको पता है। और हम यदि उसको संवैधानिक रूप से कहीं इस्तेमाल करना चाहें, जिनको संवैधानिक रूप से ही स्वीकृत संवत है, तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है? तो इसीलिए माननीय मोदी जी की बात से मैं फिर उस पर आता हूँ कि यही समय है, सही समय है। हम यदि अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, और जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाया है और गौरव प्रदान किया है, उनको आपकी संस्कृति जो इतिहास जो है, हम कैसे, तो एक तो ये था। फिर विक्रमादित्य को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 15-20 साल में इसको गति देते रहे, और पिछले 4-5 साल में संयोग से इसको ज़्यादा थोड़ा गति मिली है। और न केवल ये उज्जैन में, महानाट्य 2007 में इसका सिलसिला चालू हुआ, तब जानता राजा के रूप में शिवाजी के महान चरित्र को लेकर एक महानाट्य तैयार हुआ था। तो ये लगा कि भाई शिवाजी तो ठीक है, हमारे हीरो हैं, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र के राजनयिक रहे, राजपुरुष रहे हैं, राष्ट्रभक्त रहे हैं, तो जिसने देश को समृद्ध किया, तो ऐसे गौरव पुरुष की याद हम क्यों ना करें? तो हमने तो महानाट्य का सिलसिला चालू हुआ। और ये भी मज़ेदार है कि मुख्यमंत्री एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, पर बावजूद इसके कि सोशल, पॉलिटिकल, साहित्यिक, सांस्कृतिक, उसमें भी उनकी लगातार रुचि रही। तो ये सुखद आश्चर्य की तरह है कि शुरू के जो 2-3 बरस हैं, 2007-8 के आसपास, तब मुख्यमंत्री जी ने विक्रमादित्य के पिता का रोल खुद ही किया, गर्दभिल्ले का रोल किया है। तो इसके पीछे भाव यह है कि भाई आप किसी विषय को कितने प्रेम से, कितनी आत्मीयता से स्वीकार कर रहे हैं और उसको लेकर चल रहे हैं। ये उनकी जिद है और वो लेके हम चलते रहे जी। और इसके जो कई बार शोज हैं, कई बार महानाट्य के रूप में और कई बार नाटक के रूप में। तो हैदराबाद में हमने इसे महानाट्य वहाँ किया, और ये हमको गौरव का विषय कि एक अहिंदी भाषी क्षेत्र, वहाँ पर 3 दिन का जब हमने उत्सव किया है, 2 साल 3 साल हो गए इस बात को, तो लगभग हर दिन लगभग 10,000 लोगों की जनसंख्या, जो दर्शक समुदाय, उसने उसको देखा है।
प्रदर्शनी भी हमने की सब। तो ये आसान नहीं है, लेकिन जो बात है मुझे वही सही समय है, यही समय जो मैं बोल रहा हूँ कि लोग भी अपने हीरो को, अपने नायक को जानना चाहते हैं, अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। तो हम कर पा रहे हैं। फिर आगरा में हमने किया, अभी प्रयागराज में कुंभ में हमने उसकी प्रस्तुतियाँ की हैं, और तमाम जगह उज्जैन इंदौर में तो हमने किया ही है उसको। अब दिल्ली में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अंत में तो राष्ट्रीय फलक पर यदि आप राष्ट्र नायक को लेकर नहीं आते हैं तो फिर कहाँ लेकर आएंगे। तो दिल्ली भी है, दिल्ली के अलावा फिर हमारा और विषय विस्तार इसको करना है, हम करेंगे। तो ये जो आपका 12-13-14 जो तारीखें हैं, तो क्या वेन्यू रहेगा? हमारे जो मध्य प्रदेश वासी हैं जो दिल्ली में हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कर रहे हैं और इसका प्रारूप क्या रहेगा। देखिए, दिल्ली में माधवदास पार्क, लाल किला पर यह नाट्य समारोह होगा। 3 दिन का होगा, 12, 13, 14 अप्रैल को। और इसके साथ साथ 4-5 महत्वपूर्ण प्रदर्शनियाँ भी, क्योंकि विक्रमादित्य और मध्य प्रदेश अभिन्न है। तो विक्रमादित्य की कीर्ति गाथा के साथ, वो तो एक युगीन बात है, 2000 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, उसकी सामर्थ्य, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आज का जो बनता हुआ मध्य प्रदेश है, तो इसमें मध्य प्रदेश के जो विरासत से जो विकास का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसमें मध्य प्रदेश ने उद्योग व्यापार के मामले में, निवेश के मामले में किस तरह से गति पकड़ी है, या मध्य प्रदेश का जो तमाम लोकोपयोगी जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेकर प्रदर्शनी वहाँ होने वाली है। मध्य प्रदेश में पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं, तो उसको लेकर प्रदर्शनी पर्यटन विभाग लगाने वाला है। शोध पीठ जो है वो 2 तरह की प्रदर्शनी हम कर रहे हैं। एक तो आर्ष भारत, ऋषि वैज्ञानिक परंपरा को लेकर, और विक्रमादित्य और अयोध्या का जो संबंध है उसको लेकर हम कर रहे हैं। तो सब सादर पधारें, कोई टिकट नहीं है, पासेज अवेलेबल है, और प्रदर्शनियाँ देखें, और लाल किले पर 3 दिन की जो महफिल सजी है विक्रमादित्य वाली, इसमें शामिल हो इस अभियान में। बहुत धन्यवाद आपका स्वदेश न्यूज़ को आपका कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी जी को, जो बता रहे थे कि दिल्ली में होने जा रहा विक्रमोत्सव बहुत ही भव्य होने वाला है, और 12, 13 और 14 अप्रैल को ये दिल्ली में आयोजित किया जाना है। और उद्देश्य बिल्कुल निहित है, साफ है कि महाराजा विक्रमादित्य की संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी गौरव गाथाओं को वैश्विक पटल पर लेकर जाना है। और ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश सरकार विक्रम उत्सव को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच रही है। स्वदेश न्यूज़ को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।